छूट गया था पिछली वीडियो में, इसे देखो क्या क्वेश्चन है। एक लोकल क्रिकेट टीम ने 20 मैच खेले हैं जिसमें से वो 25% मैच को जीत गया है, तो कितने मैचों को जीते हैं। तो आप 20 टोटल मैच है, 25% मैच जीत गए, तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो भाई 25 से 25, 25 चौके 100। अब इधर देखो 4 से काट दूँ, आप मत काटो, चाहे इसे 20/4 लिखो, इसको फिर आगे काट दो, कितना आ गया 5। तो कितने मैच वो जीते हैं, 5 मैचेस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बच्चों, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, एक होता है लॉस, एक होता है प्रॉफिट। अब लॉस कब होता है, जब आपका सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो, और प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सीपी ज़्यादा हो और जब सीपी ज़्यादा एसपी ज़्यादा हो, सीपी कम हो। तो देखो भाई बात सुनो, जब आपका ये कंडीशन आपकी अगर फुलफिल होगी तो आपको लॉस होगा और प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इधर सिचुएशन को देखो क्या है। गार्डिंग सीएफ बॉट फॉर, उसने कितने के खरीदे, 250 रुपये के, और सोल्ड और बेचे कितने के, 325। तो आप खरीदे कम के, बेचे ज़्यादा के, तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम इधर प्रॉफिट लिखेंगे ऐसे। प्रॉफिट आप लॉस एंड प्रॉफिट के फॉर्मूले यहाँ पे साइड में लिख के दिखा दो, और डायरेक्ट आप क्या करोगे, माइनस कर दो। 325 में से 250 को माइनस करेंगे, कितना आ गया जल्दी बताओ, 100, यह आपका आ गया 75। कितना आ गया 75। अब आपको क्या निकालना है, 75 अब परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, जो आपको प्रॉफिट हुआ उसे ऊपर लिखो और सीपी को नीचे लिखो। सीपी आपका कितना है, 250, और गुणा में आप 100 कर दो। अब इधर देखो 25 चौके 100, 25 से कम 25, जीरो का जीरो, इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आ गया 300 बट्टे में 10। अब इसे काटेंगे, कितना आ गया 30। तो आपको कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, 30% का। अब इधर साइड में एक चीज़ और याद रखना, अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो आप ऊपर प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज का, तो प्रॉफिट ऊपर लिखोगे, सीपी नीचे लिखोगे, गुणा में 100 लिखोगे। अब लॉस का फॉर्मूला जो आपसे पूछा जाएगा तो आप लॉस ऊपर लिखोगे, सीपी नीचे लिखोगे, गुणा में 100 कर दोगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब देखो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का ही आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, देखो उसने ब्रॉट 12,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है उसने, ठीक है, और बेच दी कितने की है, 13,500 की। तो मुझे पता चल गया, मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जब एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हुआ आपका, 13,500 में से अगर आप 12,000 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 1,500। 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज तो कितना आ गया, आप 1,500 ऊपर लिखोगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट ऊपर, सीपी नीचे। सीपी कितना आपका 12,000 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर से हम काटेंगे तो कितना आएगा आपका 12.5%। कितना आएगा 12.5%। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर। अब इधर देखो बच्चों, एक कपबोर्ड उसने कितने का खरीदा है, 2,500 का, बेचा कितने का, 3,000 का। तो अभी आपको मैंने बताया था जब आपका एसपी ज़्यादा हो सीपी से तो क्या आपको होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमें इधर प्रॉफिट हुआ, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ जल्दी बताओ। आप 3,000 के अंदर से 2,500 माइनस करोगे तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बट्टे में सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट आपका कितना है जल्दी बताओ, 500, सीपी कितना आपका 2,500 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपका कितना आ गया 500 बटे में 25, इसको इससे काटेंगे, कितना आ गया 20% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखना बच्चों, अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटके लॉस वाला है। देखो आपने खरीदी कितने की चीज़ है, 250 की, और बेची कितने की है, 150 की। तो आपको क्या बताया था, जब आपका सीपी ज़्यादा हो एसपी कम हो तो क्या होता है, लॉस होता है। तो आपको कितने का लॉस हो गया, तो आप इधर लिखोगे लॉस, और आपको कितने का 250 में से आप क्या करोगे, 150 घटाओगे तो कितने का लॉस हुआ जल्दी बताओ, 100 का। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, लॉस ऊपर लिखेंगे और सीपी नीचे लिखेंगे इंटू में 100। तो लॉस कितना है 100, और सीपी कितना है आपका 250 गुणा में 100। अब इधर देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 से इसे काटा, 25 चौके 100, तो आपका कितना आ गया 10 गुणा में 4, कितना आ गया 40% का आपको क्या हो गया, इधर आपको लॉस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर।
अब देखना बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कभी भी आपको बोला जाए कि भाई कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज, रेशो को परसेंटेज में बदलना है, तो आपको क्या करना है, 2 नंबर है ना, तो आपको पहले 3 लिखना है एक बार और 1 लिखना है, ठीक है। अब इसके नीचे इन दोनों को प्लस करके लिखना है, आपको क्या करना है, प्लस करके। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो आपको 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ गया आपका, आ गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 25 को फिर किसे 3 से गुणा करेंगे, देखो इसको इससे डिवाइड किया, 25 आया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया 75%। अब इसका सेकंड पार्ट क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन में 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना गया 25%। तो आपने क्या किया, 3:1 को 75 और 25% में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 3 नंबर है तो आप इनको 3 बार लिखोगे, 2 बट्टे में 3 और 5। अब इन सबको ऐड करो, कितना गया 10 10 और 10, सबको ऐड करने के बाद 10 आया और मल्टीप्लाई क्या करना है 100, मल्टीप्लाई क्या करना है 100, मल्टीप्लाई क्या करना है 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, आपके पास क्या बचा 2 × 10, इधर क्या बचा 3 × 10, इधर क्या बचा 5 × 10, इधर कितना आ गया 20%, इधर कितना आ गया 30%, इधर कितना आ गया 50%। सेम चीज़ आप इसके साथ करोगे, आपको 2 पार्ट में दिया है तो 1 और 4, दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 5, इधर भी क्या लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। अब इधर देखो 100, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 100 अपॉन में 5, इसको काटेंगे, कितना आ गया 5 2 × 10 और 0 का 0, तो ये 20% हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 अपॉन में 5, 5 8 40 या 5 8 40 और 0 का 0, क्या हो गया 20% और 40%। ऐसे ही से देखो इस वाले पार्ट को मैं सेट कर देता हूँ, है क्या दिया आपको 1:2:5। तो पहले क्या करेंगे 1, इधर क्या लिखेंगे 2, इधर क्या लिखेंगे 5 और प्लस क्या वो तीनों को, कितना आ गया 8। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है 100, मल्टीप्लाई में क्या करना है 100, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ये सीधा काट दूँ, ये कर लो आप मल्टीप्लाई करके करो, 8 1 जा 8, 2 पावर चलेगी, 8 2 जा 16, फिर 4 8 5 जा। अगर कई बच्चों को ऐसे ना काटना है ना तो आप डिवाइड भी ऐसे कर सकते हो, जैसे 100 को आपने 8 से डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, 2 बच गया 0, 8 2 जा 16, फिर 4 पॉइंट लगाया 0, 8 5 जा 45 40, ठीक है। तो आपके 25 क्या हो गया आंसर। ऐसे इसको करेंगे 200 अपॉन में 8, आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आप लिखोगे तो 8 2 जा 16, कितना बच गया 8 5 जा, तो ये कितना आ गया 25%। ऐसे इसको काटोगे, कितने बच जाएगा 8 1 जा 8, फिर कितने बच गए 2, 8 2 जा 16 और 5, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 62.5, क्या हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करके देख लो ना आप, हमेशा 100 बैठेगा, इन दोनों को ऐड करके देखना 100 बैठेगा, इन तीनों को ऐड करके देखना 100 आएगा, इन दोनों को ऐड करके देखो। अब प्लस करने पे इनों का हमेशा जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 100 होगी, ठीक है।